यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इसका एक प्रमुख अमीरात दुबई है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार दुबई हमेशा से अपनी आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ और अपनी अमीरी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। दुबई के लोगों की लाइफस्टाइल और यहाँ की गगनचुंबी इमारतें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करती आई हैं। लेकिन सपनों के शहर इस दुबई की चकाचौंध में कई ऐसे काले राज छिपे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। आज हम दुबई की इस चकाचौंध से दूर उस सच्चाई से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आप यहाँ जाने का ख्याल छोड़ देंगे। दुबई की गगनचुंबी इमारतों और मॉल्स को देखकर आपके दिमाग में कई बार ये बात जरूर आई होगी कि कितनी खूबसूरत इमारतें हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इमारतें आखिर बनी कैसे हैं? जी हाँ, पलक झपकते तो बनेंगी नहीं। इन इमारतों को बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे गरीब देशों से लोग 4 पैसे ज्यादा कमाने के लालच में यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा यहाँ के अमीर लोग उठाते हैं। इन इमारतों को जल्दी खड़ा करने के लिए इन मजदूरों को दिन में 14 घंटे में जला देने वाले 50 डिग्री के तापमान में काम करना पड़ता है, जिसके चलते बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन पैसों के दम पर इन्हें दबा दिया जाता है। इन मजदूरों के रहने की जगह भी बहुत खराब होती है। 2 लोगों की जगह पर 10-10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। इसलिए गगनचुंबी इमारतों और शेखों की तारीफ करने से पहले आप एक बार उन मजदूरों के बारे में भी सोच लीजिए जिन्होंने इन्हें खड़ा करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई है या फिर अपनी जान गंवाई है। खाड़ी देशों में यह बात देखी गई कि यहाँ पर रोजगार के लिए काफी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कई लोग एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और जब दुबई पहुंचते हैं तो उनके मालिक उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट सकते। इसलिए अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो अपना पासपोर्ट अपने पास ही रखें, किसी को भी इसे न दें, अन्यथा आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसा ही हुआ मुंबई की फरीदा बेगम के साथ। इनका मालिक इनकी 3 महीने की तनख्वाह दिए बगैर अपनी दुकान बंद करके और उनका पासपोर्ट लेकर फरार हो गया। वो न तो अब मुंबई वापस आ सकती है और न ही स्वीकृत अवधि से अधिक ठहरने का 29,000 जुर्माना अब तक चुका पाई है। जब तक दुबई में कोई भी नई नौकरी नहीं लग जाती, जब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। फिलहाल वो एक भारतीय परिवार की शरण में है। आप खुद सोचकर देखिए कि इस महिला पर क्या बीत रही होगी। दुबई पूरी तरह से मुस्लिम शहर है और वहाँ उनका सख्त कानून चलता है। कानून इतना सख्त है कि महिला पुरुष के कपड़े भी नहीं पहन सकती और बदन में कसे हुए कपड़ों की भी मनाही है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी नहीं चल सकते। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भी किसी रोजेदार के सामने खाने पीने पर रोक है। एक ब्रिटिश नागरिक को दूसरे कार ड्राइवर को उंगली दिखाने पर जेल में बलात्कारियों खूनियों के बीच ठूंस दिया गया। और तो और एक विदेशी टूरिस्ट जोड़े को 1 महीना जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसने अपने पार्टनर को गाल पर किस कर दिया था। इसलिए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई जाने की सोच रहे हैं तो ज़रा होशियार हो जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई सेक्स, शराब और ड्रग्स को लेकर कितना सख्त है, लेकिन जैसे यहाँ रात होती है माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि देह व्यापार यहाँ खूब फल फूल रहा है। लगभग 30,000 लड़कियाँ यहाँ इसी काम के लिए मौजूद हैं जो 1 घंटे करीब $500 लेती हैं। इस काम से यहाँ के अमीर खूब पैसा बना रहे हैं और इसी की वजह से मानव तस्करी भी बढ़ती जा रही है। इस काम को यहाँ कोड नाम है लेडीज़ नाइट। पुलिस इन सब के बारे में जानते हुए भी चुप रहती है। इसलिए अगर आप महिला हो और किसी बार के पास खड़ी हो तो सावधान हो जाइए क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन आपको गलत समझ सकता है और ऐसा एक एशियाई महिला के साथ हो भी चुका है। सोनापुर यानी सोने की नगरी। दुबई में भी एक जगह है सोनापुर। यहाँ आप गए तो आप समझ जाएंगे कि नाम के विपरीत यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर है ये सोनापुर। यहाँ लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। लाखों मजदूर यहाँ दयनीय स्थिति में रहते हैं। छोटे से कमरे में 8 से 10 मजदूरों को रखा जाता है। शिफ्ट के अनुसार एक ही बेड को कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। जिन आलीशान इमारतों होटलों को देखकर दुबई आकर्षित करता है, यह वही लोग हैं जिनका निर्माण करते हैं, लेकिन घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं क्योंकि इन्हें कभी भी पैसे समय पर नहीं दिए जाते और पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि कहाँ खर्च किया जाए। इसलिए सोने से बनी महंगी कारों से लेकर
घरों और होटलों में पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ के शेख अब कुत्ते बिल्ले पालने में रुचि नहीं रख रहे, बल्कि जब जंगली खतरनाक जानवरों को पालतू बनाने का चैलेंज ट्रेंडिंग में है। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ इनको सिर्फ दिखावे के तौर पर पाला जा रहा है ताकि अपनी अमीरी का बखान किया जा सके, लेकिन इस जानवरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता। इन जानवरों को जंगल में अपने नेचुरल हेरिटेज में जीने का हक है और यही प्रकृति का नियम भी। इसके अलावा दूसरों को भी जान का खतरा अक्सर बना रहता है। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं, जैसे पीने के पानी का दुरुपयोग करना। 40 लाख गैलन मीठा पानी तो सिर्फ गोल्फ के मैदान को हरा रखने में लग जाता है। यहाँ जातिवाद के हिसाब से नौकरी और पैसे दिए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को एक ही कंपनी में एक ही जॉब के लिए तीसरी दुनिया के लोगों से दुगने पैसे दिए जाते हैं। आपको दुबई में फ्री स्पीच की आज़ादी नहीं है। पुलिस और सरकार द्वारा ऐसे लोगों को आवाज़ को दबा दिया जाता है। दुबई प्रगति के नाम पर वातावरण से खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, दुबई की चकाचौंध में खोने से पहले यह कुछ ऐसे काले सच हैं जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ ऐसे सच को लोगों के सामने लाना है जिसके चलते किसी को आगे परेशानी ना उठानी पड़े। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स और जानकारी न्यूज़ और इंटरनेट से लिए गए हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। आपका एक शेयर वहां जाने वाले की ज़िंदगी बचा सकता है। धन्यवाद।